तो गाइस आज की वीडियो का बताऊं सोने वाली जिसके अंदर हम बात करने वाले द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की लुनाटिक फिनिश जॉन मॉक्सली की रोमन रेंस के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की भी। तो अगर आप इनमें से किसी एक को भी पसंद करते हैं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा उस अपडेट की जो कि काफी क्रेजी निकलकर सामने आ रही है। कोडी रोड्स ने खुद की कवर खो दी है गाइस। कोडी रोड्स के हारने के चांसेस सब डबल हो चुके हैं क्योंकि बीते कल हम लोगों को स्मैकडाउन की तरफ से एक बड़ा सेगमेंट देखने को मिला। तो कल रॉ आ रखी थी लेकिन गाइस डब्ल्यू वालों ने स्मैकडाउन का भी एक सेगमेंट हम लोगों को सोशल मीडिया पर दिखा दिया जिसके अंदर दोस्तों निक कॉल्डिस जो है वो जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के घर में अलॉन्ग विद सम सिक्योरिटी गार्ड्स और उनसे निगोशिएट करते हैं नई डील के ऊपर। दरअसल कोडी ने कहा था कि मुझे वापस चाहिए ड्रू मैकिंटायर। तो आपको याद होगा निक ने बीती स्मैकडाउन में ये चीज़ कह दी थी कि मैं अगली स्मैकडाउन से पहले उसके घर जाऊंगा और गाइज ऐसा ही हुआ। वहाँ दोस्तों जब वो डील निगोशिएट करने लगते हैं ये चीज़ कहते हैं कि हमें तुम वापस चाहिए कंपनी में क्योंकि हमारे लिए आप काफ़ी बड़े एसेट हो एंड चूंकि आपने इससे पहले रेफरी को मारा है और उस पर जुर्माना बनता है लेकिन आपने वॉर गेम्स में फाइट भी किया तो वॉर गेम्स में जो आपका पे डे था वो उसमें से कट हो जाएगा, जुर्माने में से कट हो जाएगा। वो बात अलग। यहाँ कोडी को चाहिए कि आप वापस कंपनी में लौटो ताकि उससे आपकी फाइट हो सके। तो हम एक पेशकश रख रहे हैं, आपको टाइटल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप एक मैच लड़ोगे कोडी के खिलाफ में एंड ऐसे में आपको आपकी जॉब भी मिल जाएगी। मैकिंटायर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर है बट मेरा आंसर अभी भी नो रहेगा। और इसके बाद दोस्तों गुस्सा आ जाता है निक कॉल्डिस को, पूछते हैं तो आपकी क्या डिमांड है, जिस पर ड्रू कहते हैं देखते हैं जितनी कोशिश करनी थी अपने गोल्डन बॉय को बचाने की वो तूने की, अब तू मेरी सुन। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैच बने इसके अंदर स्टिपुलेशन मैं तय करूँ और इसके अलावा जब मैं स्मैकडाउन के अंदर आऊँगा तब से लेकर उस मैच के दरमियान मुझे कोडी हाथ नहीं लगा सकता। अगर उसने हाथ लगाया तो वहीं उससे टाइटल छीन ले जाएगी। जिस पर दोस्तों निक कॉल्डिस ने हाँ कर दी और दोनों के बीच में एक हैंडशेक डील देखने को मिलती है। ये गाइस अचानक से ड्रू मैकिंटायर को पॉपअप आता है उनके सीसीटीवी कैमरे का और जिसमें वो देखते हैं कि कोडी उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। गार्ड्स रोक रहे हैं। जब वो दरवाजे पर जो आते हैं तो कोडी उन पर अटैक बोल देते हैं। इस दौरान एक गार्ड को उन्होंने सरोवर में भी फेंक दिया लेकिन यहाँ दोस्तों जैसे तैसे कोडी पर कंट्रोल पा लिया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो गाइस जो भी है दोस्तों यहाँ बात इतनी सी है कि कोडी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर नेक्स्ट इन लाइन है। टाइटल के लिए मैच होने वाला है। स्टिपुलेशन भी ड्रू मैकिंटायर तय करने वाले हैं। तो यहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि ड्रू मैकिंटायर जीत जाए या फिर कोडी के हाथ से चैंपियनशिप चली जाए क्योंकि अगर मैच से पहले कोडी ने हमला कर दिया ड्रू पर तब भी उनके हाथ से चैंपियनशिप चली जाएगी। तो काफ़ी ह्यूज आप कह सकते हैं ये स्टिपुलेशन यहाँ ऐड हो चुकी है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ जो आज की मैच जुड़े ओबा फेमी से। तो ट्रिपल एच ने ओबा फेमी की तारीफ के पुल बांध दिया। हाल फिलहाल में उन्होंने ओबा फेमी के ऊपर कहा कि ओबा जो है वो इनक्रेडिबल है, उसकी प्रेजेंस काफ़ी तगड़ा, उसका ऑरा काफ़ी तगड़ा है, वो ऑलरेडी एक स्टार है, इज बोनाफाइड क्रिज्मेटिक एक्सपेक्टर। इतनी सारी तारीफ करने के बाद वो चीज़ कहते हैं कि अगर वो यहाँ आता है मेन रोस्टर में आता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो टिकने भी वाला है। तो बात इतनी सी है कि ओबा फेमी जो है बताया जा रहा है कि अगली रॉयल रंबल में ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी वो एनएक्सटी के अंदर ही है लेकिन जैसे उनकी परफॉर्मेंस थी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वो काफ़ी दोस्तों आप कह सकते हैं रिस्पेक्टेड थी बहुत से लोगों के द्वारा। और यहाँ दोस्तों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि रॉयल रंबल में दोस्तों कुछ तबाही मचा सकते हैं। मैं तो देखना चाहता हूं दोस्तों उन्हें फेस ऑफ करते हुए लेसनर के खिलाफ में। अब देखते क्या रहता है। यहाँ दोस्तों बात करी जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा आज एनएक्सटी में एक बड़ा कांड हो गया है। एनएक्सटी के अंदर दोस्तों एक मैच हो रहा था जिसके अंदर दोस्तों एक फीमेल सुपरस्टार जो कितनी ज़्यादा मशहूर नहीं है जिसका नाम दोस्तों टीआईएल है। तो टिया दोस्तों फेस कर रही थी मुनरो को जो कि आप जानते हैं फॉर्मर AEW चैंपियन भी रही है और काफ़ी मशहूर है और नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए मैच था। और रेफरी को दोस्तों यहाँ 3 तक काउंट नहीं करना था बट उसने काउंट कर दिया और गाइज यहाँ टिया जो है ब्रांड न्यू चैंपियन बन गई। मुनरो की पिन कर दी दोस्तों टिया ने और गाइज ये काफ़ी अनस्क्रिप्टेड मोमेंट रह गया। और जितना मुझे पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों में एक चीज़ फैल रही है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो 3 काउंट रहता है उस पर रेफरी 2 पर ही रुक जाता है जब उसे पता होता है कि कहाँ काउंट करना है कहाँ नहीं। तो नया रूल बना हुआ है 3 काउंट होगा ही होगा। माना डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से ज़्यादा रियल हो चुकी है। अब आपको किक आउट करना होगा वरना आप ही किक आउट हो जाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ मुनरो हो गई और न्यू चैंपियन मिल गई टीआईएल। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन भी आउट चल रहे हैं लेकिन ऑर्टन दोस्तों इस वक्त सऊदी में है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा आप कह सकते हैं
ट्वीट किया है जॉन सीना के लिए, जिसके अंदर वो कहते हैं कि वो सऊदी में थे, इसके लिए वो काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी सैड है इस बात को लेकर कि उस सैटरडे नाइट मेन इवेंट का पार्ट नहीं हो सके। जॉन सीना उनका बहुत अच्छा दोस्त रहा है और ऐसे में उन्होंने उन्हें एक तरीके का ट्रिब्यूट दिया है इस ट्वीट में। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि रैंडी ऑर्टन को सऊदी भेजना भी WWE का डिसीजन था और मुझे ऐसा लग रहा है ट्रिपल एच ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं रैंडी के साथ में। उनकी बुकिंग भी काफ़ी गंदी उन्होंने कर रखी है। हाँ, एक बंदे ने दोस्तों WWE से दूरी बना ली है और आज दोस्तों कंफर्म कर दिया है कि वो WWE में आगे नहीं दिखाई देगा। मिक फोली जो कि WWE लेजेंड है, उसने दोस्तों क्या ट्वीट किया, वो लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का WWE वाले काफ़ी समर्थन कर रहे हैं और इस वक्त उन्हें कई इन्विटेशंस भी भेज रहे हैं। मैं WWE की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ है और लोगों के ऊपर कहर बरपा रहा है और एक बहुत बुरा शख्स है, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता WWE को। और ऐसे में मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मैं अब WWE के अंदर नहीं दिखाई दूंगा। इवन जून के अंदर जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, लेजेंड्स डील जो खत्म हो रही है WWE के साथ, मैं उससे भी आगे नहीं बढ़ाने वाला हूँ। तो मिक फोली ने दोस्तों WWE को छोड़ दिया है क्योंकि दोस्तों WWE वाले सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी पॉलिसीज़ को। और आपको याद भी होगा ट्रिपल एच तो वाइट हाउस भी गए थे। मिक फोली ने दोस्तों यहाँ WWE से दूरी बना ली है और अब वो WWE के अंदर नहीं दिखाई देंगे। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस वो जुड़ी हुई है स्टेफनी वैक्वा से। स्टेफनी वैक्वा के ऊपर भी दोस्तों अपडेट है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है दोस्तों, कल उनके ऊपर अटैक हो गया और साथ ही साथ वहाँ दोस्तों रैक्वल को भी मारा। रैक्वल के दोस्तों सर के ऊपर निशान पड़ गया। दरअसल कल निक्की बेला ने दोनों को ही गंदे तरीके से फोड़ा था रिंग साइड एरिया में। तो गाइस यहाँ जो स्टेफनी वैक्वा उन्हें गुस्सा आया जहाँ उन्होंने ये चीज़ कही है आफ्टर द रॉ कि मुझे नहीं पता कि तुम क्यों बार बार मेरे पचड़ों में टांग अड़ा रही हो। और आगे वो कहती है आई डोंट नो व्हाट यू आर स्टिल डूइंग हियर। मैं नहीं जानती तुम यहाँ क्यों हो, बट अगर तुम यहाँ रिटायर होना चाहती हो यू शुड रिटायर। एंड आगे वो कहती है अगर तुम ऐसा करने में नाकाम हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ। तो गाइस रिटायर करने की बात कर दी है, निक्की बेला को रिटायर करने की बात कर दी है यहाँ स्टेफनी वैक्वा ने। अब देखते हैं दोस्तों क्या यहाँ हमें फिर से एक रिटायरमेंट मैच देखने को मिलता है या फिर नहीं। वाला बात कर ली जाए WWE के उस ताश वाले टेबल की जिसका टीज़र हम लोगों को हर हफ्ते देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में दोस्तों हमें एक पोकर टेबल के ऊपर बहुत सारे स्टार्स जो है जुआ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अगले साल की रेसलमेनिया की थीम है। बट इसका बिहाइंड द सीन WWE वालों ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया और उससे पता चल रहा है कि गाइस कितने अच्छे ये सारे आपस में दोस्त हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं उस टेबल के ऊपर। और गाइस इस पूरे की पूरी शूटिंग में दोस्तों पॉल हेमन और ट्रिपल एच का बहुत बड़ा योगदान साफ दिख रहा है, जो कि दोस्तों वहाँ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और इन्हें गाइड भी कर रहे हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि रेसलमेनिया में होने क्या वाला है और कौन सा मैच इस वक्त चर्चा का पार्ट है। तो गाइस आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रॉक लेसनर का क्या प्लान रहेगा और गाइस किसे वो फेस कर सकते हैं अगले साल की मेनिया में। तो हाल फिलहाल में रिपोर्ट निकल कर सामने आई है और पोटेंशियली जो ओपोनेंट है ब्रॉक लेसनर का वो भी रिवील्ड हो चुका है। एज पर डेव मेल्जर अगले साल की मेनिया में जो शख्स लेसनर को फेस करने वाला है वो कोई और नहीं गुंथर है। यस गाइस गंथर का लग रहा है कि एजे को फेस करेंगे, लेकिन अभी रेसलमेनिया को टाइम है, बहुत सी चीज़ें चेंज होगी। एजे स्टाइल्स भी दोस्तों गंथर द्वारा ही रिटायर किए जाने वाले हैं, लेकिन लेसनर का भी चांस इसी बात का है कि गाइस गंथर ही उन्हें रिटायर करेंगे और वो भी नेक्स्ट इन लाइन है। गंथर की लिस्ट में दोस्तों उनका भी नेम है। तो बताया जा रहा है गंथर इज डेफिनेटली वर्किंग ब्रॉक लेसनर एट रेसलमेनिया। ओरिजिनल प्लान था कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर हो, बट चूंकि ब्रॉन ब्रेकर जो है उन्हें टाइटल मैच मिलेगा और हो सकता है वो सीएम पंक को फेस करे। तो ऐसे में दोस्तों अब चांस हाई इस बात का है कि हम लोगों को बाबा ब्रॉक लेसनर 1-on-1 देखने को मिल सकते हैं अगेंस्ट गंथर। अब गाइज ये कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये रिटायरमेंट मैच ही होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ कोई नॉर्मल मैच होगा। चाहे कैसा भी मैच क्यों ना हो, गंथर इस वक्त दोस्तों काफ़ी ओवर पावर्ड हो चुके हैं और गाइज उन्होंने सीना को रिटायर कर दिया है। अपने आप में दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रॉक लेसनर दोस्तों वो शख्स है जिसने सीना को हराया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर को हराना आसान होगा गंथर के लिए या फिर गंथर को आसान होगा लेसनर के लिए। ये दोस्तों बहुत टक्कर का मैच रहेगा और बताया जा रहा है इसे मेनिया के लिए ऑफिशियल जल्द किया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा।
बात कर लेते हैं दोस्तों आज के अपनी सेक्युलर्स न्यूज़ की। तो जब जॉन सीना के अपने बाल लगाई, एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें जॉन सीना देखने को मिल रहे हैं डीन एम्ब्रोस एके जॉन मॉक्सली के साथ, वो भी आफ्टर सैटरडेज नाइट मेन इवेंट। और दोनों दोस्तों हॉलवे में दोस्तों आपको बता दूं सीना बहुत सारे स्टार्स से मिले हैं। मैंने बताया था जेड कारगिल से मिले हैं, बहुत से टैलेंट से मिले हैं जो कि वहाँ अवेलेबल थे। बट डीन एम्ब्रोस दोस्तों WWE बैक स्टेज नहीं थे, ये वीडियो AI से बनाई हुई है, लेकिन हाँ इस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ चुके थे, तो ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि दोस्तों डीन एम्ब्रोस को भी विश करना चाहिए था जॉन सीना को, ये चीज़ तो मैं भी कहता हूँ। हालांकि जॉन सीना अब रिटायर हो चुके हैं, तो देखते हैं आगे WWE का फ्यूचर क्या रहता है। और इसी से जुड़ी हुई दोस्तों आज की हमारी मेन खबर। तो अब नेक्स्ट जॉन सीना कौन होगा, इसकी दौड़ शुरू हो चुकी है। यस गाइस, इट्स ऑफिशियल, WWE अलेजिडली कोडी रोड्स को नेक्स्ट सीना बनाना चाहते। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोडी रो रहे थे और उसमें WWE का कोई लाभ नहीं, मैं आपको बता दूं WWE में बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी प्लान रहती है। कोडी का घंटों तक रोना कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात का भी सूचक है कि गाइस कोडी नेक्स्ट सीना बनाए जाने वाले हैं। यस गाइस, यहाँ अपडेट भी आ चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया WWE वाले कोडी रोड्स को नेक्स्ट सीना बनाना चाहते हैं। और इसीलिए दोस्तों अभी तक हम लोगों को कोडी बेबी फेस के तौर पर ही देखने को मिले। उन्हें 2-3 साल हो चुके हैं कंपनी के अंदर, एक बारी भी ऐसा नहीं लगा कि गाइस वो हील टर्न ले लेंगे। टीज तो करते हैं लेकिन गाइस सभी को पता है बेबी फेस ही है। और गाइस यहाँ बात कर ली जाए अमेरिकन नाइटमेयर की, तो गाइस बताया जा रहा है WWE वाले बहुत ज़्यादा इच्छुक है उन्हें नेक्स्ट सीना बनाने के लिए। और ऑब्वियसली जो ये रघुकुल रीत है, आपने देखा एक वीडियो में भी देखा होगा आपने सोशल मीडिया के ऊपर कि हल्क होगन जब अपना रिटायरमेंट लिए थे तो उनके कंधे पर टाइटल रखे थे 2 सुपरस्टार ने, एक सीना ने, बटिस्ता ने। देन उसके ठीक 20 साल बाद जब सीना रिटायर हुए इस बीते संडे, तो उनके कंधे पे टाइटल रखा कोडी ने, पंग ने। अब जब कोडी रिटायर होंगे तो ऑब्वियसली दोस्तों कोडी को नेक्स्ट सीना बनाने की कोशिश की जा रही है। बट फैंस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट सीना है, जो नेक्स्ट बिगेस्ट स्टार है WWE का, वो OTC1 रोमन रेंस है। ट्रिपल एच ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि रोमन रेंस उनके फेवरेट कोडी रोड्स को रिप्लेस करे। और इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा इस वक्त उनकी वैसी बुकिंग नहीं चल रही जैसी होनी चाहिए। बड़े तो समय बताएगा दोस्तों कि कौन है नेक्स्ट सीना। वैसे नेक्स्ट सीना कोई हो नहीं सकता, बट हाँ सीना की पोजीशन पर कौन बैठ सकता है ये तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है कौन है बिगेस्ट हीरो ऑफ WWE? डू लेट मी नो। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा।